ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत उपदेश अमृत। विषय गुरुमुख मनमुख मार्ग। अध्याय संख्या 55। पुस्तक जीवन गाथा भाग 2। सतगुरुदेव जी फरमाते हैं, शरीरों को धारण करके जीव को इनके खेल का सब पता है, मगर शरीर के अंदर जो बोलनहारा है उसको किसी विरले ने ही समझा है। जीव को जन्म से ही खाने पीने, देखने सुनने, प्रेम क्रोध हर बात की अवस्था के मुताबिक समझ है। ये मेरा संबंधी, ये मित्र है, ये दुश्मन, और भी संसारी हालात की तरफ बुद्धि दौड़ती है। पशु पंछी जर योनियों के जीवों को इतनी तमीज नहीं होती जितनी मनुष्य चोले के जीव को। जितनी जितनी नीच गति को जीव प्राप्त होता है उतनी उतनी तमीज भी उसे कम होती है। केवल मनुष्य जामे में इसे अच्छी तरह हर बात का ज्ञान होता है। मनुष्य में भी जड़ बुद्धि के जीव होते हैं जिनकी बुद्धि पशुओं से भी गई गुजरी होती है। जैसा जैसा जीव कर्म करते हैं उनके अनुसार ही उनकी शक्ल व सूरत भी बनती चली जाती है। एक भजनिक सेवादार जो अच्छा पुण्यदान करने वाला है उसे देखकर चित्त प्रसन्न होता है। एक बकरे काटने वाले जल्लाद की शक्ल देखकर भय लगता है। नेक व बद कर्मों का असर जीव के चेहरे से ही जाहिर हो जाता है। अच्छा कर्म जिस जगह भी रहकर किया जावे सुख स्वरूप ही होगा, दूसरे देखने वाले भी धन्य धन्य करेंगे। खोटा कर्म करने वाले को हर जगह ही लानत मिलेगी। विचार ये है कि संसार में जितने भी शरीरधारी जीव हैं उन सब में श्रेष्ठ बुद्धि रखने वाला मनुष्य चोला ही है। इस देह में जीव सत असत का अच्छी तरह विचार कर सकता है। वैसे जीव दिन रात जो कर्म करता है सबके सब शरीर की रक्षा और पालन पोषण के लिए करता है। अज्ञानवश होकर ये समझता है कि इंद्रियों के भोग ही सब कुछ हैं। इनको हासिल करके इनके द्वारा ही चित्त को शांति प्राप्त हो सकती है। इस भूल में कई जन्म जन्मांतर शरीरों को धारण किए हुए गुजर जाते हैं, मगर इसको तृप्ति शांति नहीं मिलती। एक ऐसे जीव हैं जो धन के जरिए हासिल किए हुए पदार्थों द्वारा इंद्रियों के सुख भोग एकत्र करने में शांति समझते हैं। इस धन को हासिल करने के वास्ते सात्विक राजस कर्म करते हुए जीवन गुजारते हैं। कभी कभी तमोगुनी कर्म भी कर जाते हैं। ऐसे जीव दरमयानी दर्जे के जीव होते हैं और यह आम होते हैं। कोई जीव ऐसे जड़ बुद्धि वाले भी होते हैं जो चोरी, ठगी, कत्ल वगैरह करके दूसरों के धन माल को लूट कर अपने सुख प्राप्त करते हैं। ये तीसरे दर्जे के बेहोश तमोगुनी जीव हैं। इन सबसे श्रेष्ठ वे हैं जो भजन बंदगी करके जनता की सेवा में समय गुजारते हैं। सेवा और सत सिमरण ही अपना धर्म समझते हैं। सच्ची शांति को हासिल करने के वास्ते बड़े बड़े सत्कर्म, यज्ञ, पुण्य, दान करते हैं। जो भी अच्छा कर्म करते हैं सब प्रभु परायण होकर करते हैं। प्रभु परायणता ही असली धर्म, बंदगी, तपस्या है। सब गुरु पीर अवतारों पैगंबरों का ये ही मत रहा है। मनमती लोगों ने कई तरीके धारण कर रखे हैं। रब की रजा, वाहेगुरु का भाना, ईश्वर आज्ञा का एक ही मतलब है। होना ना होना सब उसकी आज्ञा में विचार करना, ये गुरमुखों का मत है। कई तरह के तप, पुण्यदान, तीर्थ स्नान करके उनका मानी बनना ये मनमुखों का मार्ग है। मनमुखी जीव कभी भी सच्ची शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।